जय हिंद। तो हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th के 2023 की इतिहास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को बजा लीजिए ताकि हमारा सारे जो भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव का कारण विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव के कारण की विवेचना करें। इसकी यहाँ पर हम आंसर देंगे कि क्या है रूसी क्रांति। उत्तर में देखिए ये कितना बार 11, 17, 19 और 21 में पूछा। यहाँ आंसर है 1917 की। सबसे पहले रूसी क्रांति हुआ कब? तो रूसी क्रांति जो हुआ तो 1917 में ईस्वी की रूसी क्रांति ने पूछेगा ऑब्जेक्टिव में रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। तो 1917 की रूसी क्रांति के कुछ 1917 के रूसी क्रांति के कुछ कारण तो दशकों पुराने थे, माने बहुत पुराना था। तत्कालीन कारण ने व्याप्त असंतोष विस्फोट कर दिया, लेकिन फिर तत्कालीन जो कारण थे वर्तमान के कारण वो और विस्फोट कर दिया, जैसे आग में घी डालने की काम नहीं होता है वो कर दिया। तो चलिए अब हम बताएंगे। तो यहाँ पर पहला कारण है तत्कालीन कारण। पहला कारण क्या है रूसी क्रांति का? तत्कालिक कारण। देख रहे हैं, तत्कालिक कारण ऐसे लिख देंगे, एक नंबर देके तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तत्कालीन कारण क्या था? रूस की जो है पराजय। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18, उसमें विश्व युद्ध में रूस हार गया था। क्रीमिया, इसमें थोड़ा ई लिख देंगे और उसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि इतना नहीं लिखना आपको। इसमें क्रीमिया युद्ध के रूस की पराजय ने, क्रीमिया से रूस ने पराजय ने रूस में सुधार का युग आरंभ किया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय ने पहली क्रांति को जन्म दिया। रूस जापान युद्ध, रूस जापान का युद्ध पहला जो कारण था। रूस जापान युद्ध में जापान इतने चिका देश थी, रूसवा जो इतने बड़का सोच रहा हार गया है ना, हार गया। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना, समझ गए। उसके बाद यहाँ से छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे सैन्य कार्य हेतु भेजे गए जिसका प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादन पर पड़ा। भिक्षुक की स्थिति उत्पन्न हो गई, माने भिक्षुक की उत्पन्न हो गई। बहुत ज़्यादा जो है लोग की संकट आ गया, बहुत गरीबी आ गया लोग के पास। तो यहाँ पर उसके बाद जो है कि यहाँ से लिखना मार्च 1917 ईस्वी तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जनता रोटी दो के नारे लगाती सड़क पर उतर गई, है ना। कहाँ उतर गई? सड़क पर उतर गई। और क्रांति की, और क्या हुआ? क्रांति की जो है क्रांति की शुरुआत हो गई। इतना मतलब गरीबी आ गया, इतना युद्ध में वो इतने चिका देश जापान है उससे रूस हार गया। तो तत्कालिक कारण में क्या लिखेगा? पहले ई लाइन दे के यहाँ से और फिर जो है एक नंबर दे के निम्नलिखित कारण थे दे देना। और एक नंबर में लिखना तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। लिख देना कि क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय ने रूस में सुधारों का युग आरंभ किया। लेकिन 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय ने पहली क्रांति को जन्म दिया। रूस हार गया, इसके लिए पहली क्रांति उसके देश में होने लगा, जनता लोग खफा हो गए, है ना। उसके बाद जो है उसके जो युद्ध में कृषि तथा उद्योग से जुड़े लोग सैनिक कार्य हेतु भेजे गए जिसका प्रतिकूल असर पड़ा। बहुत सारे लोग को रूस में सैनिक बना दिया गया देश से लड़ने के लिए, और वो सब बेरोजगार हो गए। इस सब के कारण जो है रूस में भोजन अनाज सबका कमी होने लगा। यही सब लिखे ना जो हम बोल रहे हैं, कमी होने लगा, जिससे लोग बहुत दुखी हो गए थे। और मार्च 1917 को स्थिति इतना नियंत्रण से बाहर हो गया, सरकार नियंत्रण करने में लगा रहता है, उससे बाहर हो गया। फिर क्या हुआ? तो जनता रोटी दो के नारे लगाते हुए, जनता क्या किया? जनता रोटी दो के नारे लगाते हुए, सबसे नीचे वाला लाइन देखना, जनता रोटी दो के नारे लगाते हुए सड़क पर उतर गई और यह क्रांति की शुरुआत ले ली। तो यही था पहला कारण। चलिए दूसरा कारण बताते हैं आप लोग को। दूसरा कारण है
जार निकोलस द्वितीय एवं अयोग्य शासन। राजा जो हमेशा है ना सुयोग्य होना चाहिए, अयोग्य था। तो उस समय जो दूसरा कारण लिखना, जार निकोलस, जार निरंकुश, जार की निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब दया धर्म थोड़ा भी नहीं, एवं अयोग्य शासन, उसका शासन ठीक ठाक नहीं था। यद्यपि 19वीं, तो इसमें लिख देना कि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सम्मित की जा चुकी थी। रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। रूस के जो राजतंत्र थे, राजा जो बनते थे, ब्रज के बेटा राजा, वो अपना गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास, और जो राजा जो थे वो देवी देवता वाला में विश्वास रखते थे। पेट किया खराब हो गलो, भगवान खिसिया गया, इस सब पर विश्वास रखता था, है ना। दिव्य शक्ति पर विश्वास रखते थे। उसके बाद जो है जार की अफसरशाही स्थिर जड़ तथा अकुशल थी। जड़ अफसरशाही स्थिर और जड़ अकुशल था, अनठी योग नहीं था। गलत सलाहकारों के कारण, देखिए सलाहकार, अभी भी आप लोग भी सलाह लीजिएगा तो अपने से बुझनुक समझदार आदमी से, न तो जितना लेवल का आप है आप भी उसी लेवल से सलाह लीजिएगा। चल पार्टनर भाग भी रहे तो भाग पार्टनर छोड़ी का, है ना। तो सलाह थोड़ा लीजिएगा समझदार आदमी से, अपने से बड़ बुजुर्ग से, है ना, अपने से बड़े से। तो गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वच्छारिता बढ़ती गई, जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ये है दूसरी कारण, इसमें लिख दीजिएगा। और तीसरी कारण ये है, तीसरी कारण है कि कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो रूस की बहुसंख्यक जनता, रूस की, यह है तीसरा, रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक मजदूर थी, जो अपने छोटे छोटे खेत में, पुराने ढंग से खेती करते थे, है ना। दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से दबे थे, और सरकार ओकरा पर कर माने टैक्स जो है एकदम लाद रहा था। बेकार, पहले से जनता का हाल बुरा हाल है। तो मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था आवाज़ उठाने का, समझिए कि नहीं। और अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। इस टोटली कारण मिलके जो है रूसी क्रांति का जो है, रूसी आंदोलन का मुख्य कारण बना, समझ गए। तो यही कारण था, आप लोग उतार लीजिए। धन्यवाद।